तो चलिए अब हम देखते हैं हमारे इस पेपर का पहला प्रश्न, जिसमें आपको कहा गया है एमएस वर्ड में टेक्स्ट डाटा या नंबर को किस ऑप्शन के द्वारा आरोही या अवरोही क्रम में जमाया जाता है। तो दोस्तों आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि एमएस वर्ड क्या होता है। दोस्तों यदि आप कंप्यूटर सेंटर गए हो पूरे साल और आपने कंप्यूटर चलाना सीखा है तो मैं जानता हूं कि आप एमएस वर्ड के बारे में जरूर जानते होंगे। दोस्तों एमएस वर्ड के अंदर क्या बनती है? एमएस वर्ड के अंदर बनती है डॉक्यूमेंट। क्या बनती है दोस्तों? डॉक्यूमेंट बनती है। और दोस्तों आप सबको पता होना चाहिए डॉक्यूमेंट किससे बनती है। डॉक्यूमेंट बनती है टेक्स्ट से। टेक्स्ट जैसे कि ABCD हो गए, या फिर दोस्तों बनती है नंबर से। किससे दोस्तों? नंबर से। तो आपको इस प्रश्न में कहा है कि नंबर को किस ऑप्शन के द्वारा आरोही या अवरोही क्रम में जमाएंगे एमएस वर्ड में। तो दोस्तों वो हमारे पास में जो ऑप्शन होता है उस ऑप्शन का नाम है सॉर्ट। ठीक है ना। यहाँ पे सॉर्ट ऑप्शन के द्वारा आप नंबर को आरोही या फिर अवरोही क्रम में जमा सकते हो। आरोही का मतलब दोस्तों ये है कि बढ़ता हुआ क्रम, और अवरोही क्रम मतलब ये है कि घटता हुआ क्रम। तो इस प्रकार से पहले का जो बी ऑप्शन है वो दोस्तों बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। दोस्तों तो चलिए अब हम आगे चलते हैं। हमारे पास में अब इस पेपर का दूसरा प्रश्न है वो आता है। इसमें आपको कहा गया है कि निम्न में से कौन सी कंप्यूटर सिस्टम की एक सीमा है। तो दोस्तों आप सबसे पहले इस प्रश्न का मतलब समझिए। देखिए कंप्यूटर सिस्टम की सीमा का यहाँ पर यह मतलब है कि कंप्यूटर के अंदर एक ऐसी कौन सी चीज़ है जो कि नहीं होती। तो देखिए ए ऑप्शन स्पीड। तो दोस्तों कंप्यूटर की स्पीड है वो तो होती है, यानी कि ये कंप्यूटर की सीमा नहीं हुई। बाकी बी ऑप्शन देखिए एक्यूरेसी। तो दोस्तों कंप्यूटर की शुद्धता एक्यूरेसी भी होती है। तो ये भी क्या है? कंप्यूटर की एक सीमा नहीं है, लिमिटेशन नहीं है। वहीं दोस्तों सी ऑप्शन है हार्ड वर्क। तो दोस्तों आप कंप्यूटर से कितना भी हार्ड वर्क करा सकते हो, ये डिपेंड करता है कि उसमें कितनी रैम है और कितनी यहाँ पर हार्ड डिस्क है। ठीक है ना। हार्ड वर्क है वो भी कंप्यूटर सिस्टम की एक सीमा नहीं होगी। बाकी दोस्तों आप डी ऑप्शन देखिए इंटेलिजेंस। तो दोस्तों इंटेलिजेंस कंप्यूटर के अंदर नहीं होती है। कंप्यूटर में जो आप कमांड दोगे उसके अकॉर्डिंग कंप्यूटर वर्क करेगा। तो इस प्रकार दोस्तों कंप्यूटर के अंदर बुद्धि का अभाव है वो होता है। तो ये क्या है? कंप्यूटर की एक सीमा है। ठीक है। तो यहाँ पर इंटेलिजेंस दोस्तों क्या है? एक सीमा है कंप्यूटर सिस्टम की। तो दूसरे का जो डी ऑप्शन है वो दोस्तों बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए अब हम दूसरे प्रश्न के नीचे तीसरा प्रश्न है वो देख लेते हैं। इसमें आपको कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही है। यानी कि दोस्तों आपको तीसरे प्रश्न में 4 ऑप्शन दिए गए हैं, A, B, C और D। दोस्तों आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन है वो सही होने वाला है। जैसे कि ए ऑप्शन देखिए 1 किलोबाइट इज इक्वल्स टू 1000 बाइट्स। नहीं दोस्तों ये बिल्कुल ही गलत ऑप्शन है। क्योंकि दोस्तों 1 किलोबाइट जो है ना, 1 किलोबाइट 1000 बाइट के इक्वल नहीं होता, जबकि 1024 बाइट्स के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है? 1024 बाइट्स के इक्वल होता है। कौन होता है? 1 किलोबाइट। तो यहाँ पर पहला ए ऑप्शन है वो गलत होगा। देखिए बी ऑप्शन 1 मेगाबाइट इज इक्वल्स टू 1000 किलोबाइट्स। नहीं दोस्तों ये वाला ऑप्शन भी गलत है, क्योंकि 1 मेगाबाइट जो है ना वो 1024 किलोबाइट्स के इक्वल होता है, ना कि 1000 किलोबाइट्स की। सी ऑप्शन देखिए 1 मेगाबाइट इज इक्वल्स टू 2048 बाइट्स। तो दोस्तों आपको बता चुका हूँ कि यहाँ पे 1 मेगाबाइट है वो 1024 किलोबाइट्स के इक्वल होगा। तो ये तीसरा ऑप्शन भी गलत होगा, सी ऑप्शन भी। दोस्तों आगे देखिए डी ऑप्शन 1 किलोबाइट इज इक्वल्स टू 1024 बाइट्स। जी हाँ दोस्तों मैंने आपको कहा था शुरुआत में ही कि 1 किलोबाइट है वो 1024 बाइट्स के इक्वल होता है। तो इस प्रकार से दोस्तों डी ऑप्शन के अंदर आपको ये चीज़ दे रखी है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट होने वाला है। तो चलिए अब हम आगे चलते हैं। हमारे पास में अब इस पेपर का चौथा प्रश्न है वो आता है। इसमें आपको कहा गया है कि दूसरी जनरेशन में पेश की गई हाई लेवल प्रोग्रामिंग भाषा कौन सी है। तो दोस्तों आप सबको मैं बताना चाहूँगा, आजकल जो आप कंप्यूटर या लैपटॉप देख रहे हो जो कि मॉडर्न कंप्यूटर या लैपटॉप हैं, वो दोस्तों टोटल 5 पीढ़ियों के बाद में आए हैं। यानी कि दोस्तों ये कंप्यूटर की क्या है? 5th जनरेशन है। कौन सी जनरेशन है? 5th जनरेशन है। ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी जितनी भी जनरेशन्स कंप्यूटर की आ चुकी है ना, सभी जनरेशन्स में अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग हाई लेवल प्रोग्रामिंग भाषाएं हैं वो दी है। ठीक है। तो दोस्तों जो पहले कंप्यूटर होते थे उनका जो साइज़ है वो कमरे के बराबर होता था। ठीक है ना। वो बहुत ज़्यादा गर्म होते थे। तो दोस्तों जो दूसरी जनरेशन थी कंप्यूटर की, उसमें जो हाई लेवल प्रोग्रामिंग भाषा दी गई थी वो थी सी। ठीक है ना। सी लैंग्वेज अलग है, और उसके बाद में एक है C++। दो यहाँ पर प्रोग्रामिंग भाषाएं हैं वो सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में पेश की गई थी।
तो दोस्तों चलिए देख लेते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है। देखिए डी ऑप्शन, इसमें आपको सी और C++ लैंग्वेजेस दे रखी है। दोस्तों तो चलिए अब हम आगे चलते हैं। हमारे पास में अब इस पेपर का जो 5वां प्रश्न है वो आता है। इसमें आपको कहा गया है कि प्रधानमंत्री जन धन योजना भारत सरकार द्वारा कब शुरू की गई थी। तो दोस्तों मैं आप सबको बताना चाहूँगा, भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा अगस्त 2014 के अंदर प्रधानमंत्री जन धन योजना है उसको दोस्तों लॉन्च किया गया था अगस्त 2014 में। तो इस प्रकार से 5वें का जो बी ऑप्शन है वो दोस्तों बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। तो अब आप 5वें प्रश्न के नीचे छठा प्रश्न देख सकते हैं। इसमें आपको कहा गया है कि विंडोज़ 10 में कौन सा वेब ब्राउज़र इंटरनेट एक्सप्लोरर से बदल दिया गया है। दोस्तों आप सबको पता होना चाहिए कि लैपटॉप के अंदर क्या डलती है, विंडोज़ डलती है। कौन सी डलती है, विंडोज़। दोस्तों ये विंडोज़ कई प्रकार की होती है, जैसे कि आपने नाम भी सुना होगा, विंडो 7 हो गया, विंडो 8 हो गया, विंडो 10 हो गया। तो हाल ही में अभी चल रही है विंडो 10, ठीक है ना। पुरानी थी वो विंडो 7 थी, विंडो 8 थी, जो कि लगभग विद्यार्थियों ने चलाई होगी, ठीक है ना। बहुत सिंपल थी ये, लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आ चुकी है जो कि है विंडो 10। तो दोस्तों हुआ क्या है कि जो लैपटॉप या कंप्यूटर में अब विंडोज़ 10 जो आई है ना, उसमें जो पहले इंटरनेट एक्सप्लोरर था, कौन सा था, इंटरनेट एक्सप्लोरर, ठीक है ना। ये क्या है, एक प्रकार का वेब ब्राउज़र है जो कि दोस्तों विंडोज़ 7 और विंडोज़ 8 में था। लेकिन दोस्तों जैसे ही विंडोज़ 10 आया ना, इस इंटरनेट एक्सप्लोरर की जगह एक नाम है, उसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट एज। ये दोस्तों नाम है वो बदल दिया गया इंटरनेट एक्सप्लोरर का और उसकी जगह नाम रख दिया गया माइक्रोसॉफ्ट एज, जो कि दोस्तों विंडोज़ 10 में लागू कर दिया गया। तो इसमें आप देख भी सकते हैं कि वेब ब्राउज़र कौन सा था जो कि इंटरनेट एक्सप्लोरर से बदल दिया गया था विंडोज़ 10 में। तो दोस्तों वो था ऑप्शन नंबर ए, माइक्रोसॉफ्ट एज। दोस्तों तो चलिए अब हम छठे प्रश्न के नीचे 7वां जो प्रश्न है वो देखते हैं। इसमें आपको कहा गया है कि MS एक्सेल में एक अलग शीट पर स्थित सेल से डाटा प्राप्त करने को क्या कहा जाता है। तो चलिए सबसे पहले हम इस प्रश्न का जो मतलब है वो समझ लेते हैं। दोस्तों इस प्रश्न में आपको कहा गया है MS एक्सेल। क्या कहा गया है, MS एक्सेल। दोस्तों MS एक्सेल के अंदर क्या बनती है, MS एक्सेल के अंदर बनती है वर्कशीट। क्या बनती है दोस्तों, वर्कशीट, ठीक है। दोस्तों ये जो वर्कशीट है ना, वो विभिन्न प्रकार की सेल से मिलकर बनी होती है। किससे मिलकर बनी होती है, सेल से मिलकर बनी होती है। तो दोस्तों चलिए मैं आपको एक डायग्राम द्वारा दिखा देता हूँ। जैसे कि MS एक्सेल के अंदर ये हमारे पास में क्या है, कोई एक शीट है, ठीक है ना। ये दोस्तों जो शीट है ना, वो विभिन्न प्रकार की सेल से मिलकर बनी होती है। जैसे कि ये सेल 1 आ गया, सेल 2, सेल 3 और ये सेल 4। दोस्तों ये जो हमारे पास में सेल होती है ना वर्कशीट के अंदर, इस सेल के अंदर क्या होता है, डाटा भरा जाता है। क्या भरा जाता है दोस्तों, डाटा भरा जाता है, ठीक है ना। ये डाटा न्यूमेरिक फॉर्म में भी हो सकता है और अल्फ़ाबेटिकल फॉर्म में भी हो सकता है, ठीक है। और दोस्तों जो यहाँ पर कोई भी डाटा होगा उसकी शुरुआत किससे होगी, बराबर से होगी। किससे होगी, इक्वल से होगी, ठीक है। तो सेल से डाटा प्राप्त करने को क्या कहा जाता है, उसे हम कहेंगे रेफरेंसिंग। क्या कहेंगे दोस्तों, रेफरेंसिंग। यानी कि 7वें का जो सी ऑप्शन है वो दोस्तों बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। दोस्तों तो चलिए अब हम 7वें प्रश्न के आगे 8वां जो प्रश्न है वो देखते हैं। इसमें आपको कहा गया है कि भामाशाह योजना की पहल राजस्थान में कब की गई थी। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, सन 2008 के अंदर भामाशाह योजना की पहल है वो राजस्थान में की गई थी। तो इस प्रकार से दोस्तों 8वें का जो डी ऑप्शन है वो दोस्तों बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए अब हम आगे चलते हैं। हमारे पास में अब इस पेपर का 9वां प्रश्न है वो आता है। इसमें आपको कहा गया है कि राजस्थान सरकार ने किस माध्यम से नागरिकों की सभी विभागों की सेवाओं तक पहुंच को सरल बनाने के लिए एक पहल की है। तो दोस्तों मैं आप सबको बताना चाहूँगा कि जो राजस्थान के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं श्रीमान अशोक गहलोत जी, इन्होंने दोस्तों एक ऐसे पोर्टल का निर्माण किया है जिस पोर्टल पर जितने भी राजस्थान के मंत्रालय हैं या फिर जितने भी विभाग हैं, चाहे वो शिक्षा विभाग हो, कृषि विभाग हो, चाहे कोई सा भी विभाग हो, सभी विभागों की जितनी भी सेवाएं हैं वो दोस्तों सभी सेवाएं आपको एक ही पोर्टल पे मिल जाएगी। दोस्तों इस पोर्टल का नाम रखा गया है SSO, ठीक है, SSO, जिस पर आपकी ID होगी, मैं इतनी उम्मीद करता हूँ। दोस्तों SSO का फुल फॉर्म होता है सिंगल साइन ऑन, ठीक है। तो यहाँ पर जो शिक्षा विभाग के विद्यार्थी आते हैं तो वो अपनी स्कॉलरशिप वगैरह है, अपना जो भी नौकरी का फॉर्म वगैरह भर सकते हैं इस पर,
और साथ ही बेरोजगारी भत्ता वगैरह पा सकते हैं इस पर। और साथ ही जो यहाँ पर बूढ़े हैं, विकलांग है, वो अपनी पेंशन वगैरह है वो भी एसएसओ के माध्यम से पा सकते हैं। तो एक प्रकार से जितनी भी विभाग की सेवाएं हैं वो दोस्तों आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर मिल जाएगी। आपको विभिन्न वेबसाइट्स पर भटकने का यहाँ पर दुख नहीं देखना पड़ेगा। डी ऑप्शन करेक्ट होने वाला है। तो यहाँ पे आप सिंगल लॉगिन इंटरफेस है ना, तो यहाँ पे एसएसओ कर लेना, ठीक है ना, एसएसओ कर लेना, ये यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों तो अब आप 9वें प्रश्न के आगे 10वां जो प्रश्न है वो देख सकते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, पूरी दुनिया में मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम के दो उदाहरण हैं। जैसे कि पहला उदाहरण है एंड्रॉयड। क्या नाम है दोस्तों? एंड्रॉयड। एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम का सबसे बड़ा ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। दूसरा दोस्तों मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है iOS। क्या नाम है दोस्तों? iOS ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। दोस्तों एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम से एंड्रॉयड के मोबाइल बनते हैं। कौन से मोबाइल बनते हैं? एंड्रॉयड के मोबाइल बनते हैं। जबकि iOS ऑपरेटिंग सिस्टम से एप्पल के मोबाइल बनते हैं। तो देखिए आप ऑप्शन पढ़िए, पहला ए ऑप्शन देखिए एंड्रॉयड। जी हाँ दोस्तों मैं आपको बता चुका हूँ एंड्रॉयड क्या है? मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है, ठीक है। ये हमारे को पहला उदाहरण ही मिल गया, आपसे उदाहरण ही पूछा है यहाँ पे। बी देखिए यहाँ पे आपको विंडोज एक्सपी दे रखा है। नहीं दोस्तों, विंडोज एक्सपी क्या है? लैपटॉप कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम का ये उदाहरण नहीं है। सी ऑप्शन देखिए लिनक्स। तो लिनक्स भी क्या है? ये भी हमारे पास में मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण नहीं है। यूनिक्स भी दोस्तों नहीं है। तो इस प्रकार से बी सी डी ये तीनों के तीनों ऑप्शन गलत हैं दोस्तों। जो ऑप्शन ए है एंड्रॉयड, ये हमारे पास में मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम का वैध उदाहरण होने वाला है। तो अब आप आगे देखिए, हमारे पास में इस पेपर का जो 11वां प्रश्न है वो आता है। इसमें आपसे पूछा गया है कि FAT का पूरा नाम क्या है। यानी कि दोस्तों आपसे FAT की फुल फॉर्म है वो दोस्तों पूछी है। तो मैं आपको बता दूं, FAT की फुल फॉर्म होती है फाइल एलोकेशन टेबल। क्या होती है दोस्तों? फाइल एलोकेशन टेबल। तो इस प्रकार से 11वें का जो ए ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। दोस्तों तो चलिए अब हम 11वें प्रश्न के नीचे जो 12वां प्रश्न आता है वो देखते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर को चलाता है और अन्य सॉफ्टवेयर चलाने के लिए मंच के रूप में कार्य करता है। तो दोस्तों आपको इस प्रश्न का उत्तर देना है, तो आपको सबसे पहले हार्डवेयर का पता होना चाहिए, सॉफ्टवेयर का पता होना चाहिए। चलिए आपको मैं बता देता हूँ क्या होता है हार्डवेयर और क्या होता है सॉफ्टवेयर। जैसे कि आप कंप्यूटर सेंटर में गए होंगे तो आपने कंप्यूटर चलाया होगा ना। तो कंप्यूटर चलाया होगा तो कंप्यूटर में क्या क्या होता है? CPU होता है, माउस होता है, कीबोर्ड होता है, ठीक है। ये जितनी भी चीज़ें हैं जो आप छू सकते हो ये क्या है? हार्डवेयर हैं। एग्जाम्पल आपको बता देता हूँ मैं, CPU, माउस। अब बात करते हैं कि भाई सॉफ्टवेयर क्या होता है। दोस्तों सॉफ्टवेयर जैसे कि आप चलाते हो कंप्यूटर के अंदर MS वर्ड, ठीक है, MS वर्ड चला रहे हो या आप चला रहे हो MS एक्सेल। तो ये हमारे पास में ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें आप छू नहीं सकते, केवल कंप्यूटर में इनको चला सकते हो। तो दोस्तों वो जो चीज़ें हैं ना उसे हम कहेंगे सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में एक समन्वय होता है, कोऑर्डिनेशन होता है। ये जो कोऑर्डिनेशन है ना, ये कोऑर्डिनेशन कौन करता है? वो करता है भाई ऑपरेटिंग सिस्टम। कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। ये दोस्तों इन दोनों के मध्य कंट्रोल बनाता है और एक मंच प्रदान करता है इनको चलाने के लिए। तो इस प्रकार से 12वें का जो बी ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट होगा। ऑपरेटिंग सिस्टम इज द करेक्ट आंसर। तो अब हम 12वें प्रश्न के आगे 13वां जो प्रश्न आता है उसे देखते हैं। इसमें आप और हटा दीजिए, ठीक है ना। यहाँ पे और जो आया हुआ है ना वो गलत है, मिस प्रिंटिंग हो गया था। तो 13वें प्रश्न में कहा है जो टेक्स्ट पेज के बॉटम में प्रिंट होते हैं उसे हम क्या कहते हैं। यानी कि दोस्तों आप सबने MS वर्ड तो चलाया होगा। जैसे कि मैं बना देता हूँ MS वर्ड, ठीक है। ये आपकी स्क्रीन है MS वर्ड की। तो MS वर्ड में आप क्या लिखते हो? टेक्स्ट लिखते हो, ABCD जो भी यहाँ पे अल्फ़ाबेट है वो लिखते हो, है ना। अपनी डॉक्यूमेंट बनाते हो। तो दोस्तों जो ऊपर वाले यहाँ पर जो टेक्स्ट होंगे उन्हें आप क्या कहेंगे और जो नीचे वाले टेक्स्ट हैं उन्हें आप क्या कहेंगे। तो मैं आपको बता दूं ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जो बॉटम वाले टेक्स्ट होंगे ना उन्हें आप कहेंगे फुटर। क्या कहेंगे दोस्तों? फुटर। और जो ऊपर वाले टेक्स्ट होंगे उन्हें आप क्या कहेंगे? उन्हें दोस्तों आप कहेंगे हेडर, ठीक है ना। तो इसमें आपसे पूछा गया है कि पेज के बॉटम में कौन से टेक्स्ट प्रिंट होते हैं। तो वो दोस्तों कौन से होते हैं? फुटर होते हैं। तो 13वें का जो सी ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। दोस्तों तो चलिए अब हम 13वें प्रश्न के नीचे जो 14वां प्रश्न आता है उसे देखते हैं। इसमें आपको कहा गया है
कि निम्न में से कौन सा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है। देखिए, जिस प्रकार से आप अपने मोबाइल के प्ले स्टोर से कोई एक ऐप डाउनलोड करते हो, उसी प्रकार से कंप्यूटर के अंदर भी ऐप डाउनलोड होते हैं। दोस्तों उन ऐप्स को हम क्या कहते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। क्या कहते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। एग्जाम्पल कौन कौन से? MS वर्ड हो गया, नोटपैड हो गया, ये क्या है हमारे पास में? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो आपको पूछा है कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन सा नहीं है, ठीक है ना, नहीं का पूछा है। तो देखिए ए ऑप्शन, विंडोज 7। दोस्तों विंडोज 7 क्या है? विंडोज 7 एक प्रकार का क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है, ना कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो सीधी सी बात है, पहला ऑप्शन ही क्या है? गलत है। विंडोज 7 क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है। तो ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। बाकी आप देख लीजिए बी ऑप्शन, फोटोशॉप, पेज मेकर, नोटपैड, तीनों के दोस्तों तीनों क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के उदाहरण है। तो अब आप आगे देखिए, हमारे पास में अब इस पेपर का 15वां क्वेश्चन आता है। इसमें आपको कहा गया है कि निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का वर्गीकरण नहीं है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, कंप्यूटर 4 प्रकार का होता है। पहला मिनी कंप्यूटर, दूसरा नोटबुक कंप्यूटर, तीसरा मैक्स फ्रेम कंप्यूटर और चौथा सुपर कंप्यूटर। ठीक है, ये 4 टाइप्स हैं कंप्यूटर के अकॉर्डिंग टू साइज। तो देखिए इसमें आपसे पूछा है कंप्यूटर का वर्गीकरण कौन सा नहीं है। तो चलिए सबसे पहले हम ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है मिनी कंप्यूटर। तो दोस्तों मिनी कंप्यूटर तो होता है। बी ऑप्शन देखिए नोटबुक कंप्यूटर। तो दोस्तों नोटबुक कंप्यूटर भी क्या है? ये कंप्यूटर का वर्गीकरण है। सी ऑप्शन देखिए मेन फ्रेम कंप्यूटर। तो दोस्तों मेन फ्रेम कंप्यूटर भी एक प्रकार का कंप्यूटर है, तो ये भी सही है। आगे डी ऑप्शन देखिए मैक्स फ्रेम कंप्यूटर। तो दोस्तों ये किसी भी प्रकार का कंप्यूटर नहीं होता, क्योंकि यहाँ ऑप्शन आना था सुपर कंप्यूटर, जो कि कंप्यूटर का वर्गीकरण है, लेकिन ऑप्शन दिया गया है मैक्स फ्रेम। ये तो दोस्तों किसी भी प्रकार का कंप्यूटर नहीं है। तो देख सकते हैं डी ऑप्शन करेक्ट होगा। दोस्तों तो अब आगे हमारे पास में इस पेपर का जो 16वां प्रश्न है वो आता है। इसमें आपको बताना है कि एक आउटपुट डिवाइस का उदाहरण कौन सा है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, आपके कंप्यूटर में 2 तरह के डिवाइस होते हैं। पहले दोस्तों होते हैं इनपुट डिवाइस। कौन से होते हैं? इनपुट डिवाइस। दूसरे जो डिवाइस होते हैं उनका नाम होता है आउटपुट डिवाइस। ठीक है, तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि इनपुट डिवाइस क्या होते हैं। तो दोस्तों इनपुट डिवाइस के अंदर आप कोई ना कोई सूचना है वो भेज रहे होते हो, ठीक है ना। जैसे कि यदि मैं आपको इनपुट डिवाइस का एग्जांपल बताऊं तो वो है कीबोर्ड। क्योंकि दोस्तों कीबोर्ड के अंदर क्या होता है? बटन लगे होते हैं। और दोस्तों जब आप इन बटन को दबाते हो तो ये जो सूचना है वो यहाँ पर कंप्यूटर के डेस्कटॉप में प्रदर्शित होती है। यानी कि दोस्तों कंप्यूटर पर सूचना भेजी जा रही है तो किसके माध्यम से भेजी जा रही है? कीबोर्ड इनपुट डिवाइस के माध्यम से भेजी जा रही है। और दोस्तों यदि मैं बात करूं आउटपुट डिवाइस की, तो आउटपुट डिवाइस को हम कोई भी सूचना नहीं देते हैं, बल्कि आउटपुट डिवाइस खुद हमें सूचना है वो प्रदान करता है। यदि मैं बात करूं कि आउटपुट डिवाइस कौन कौन से होते हैं, तो मॉनिटर। मॉनिटर क्या है? हमारे पास में एक आउटपुट डिवाइस है। वहीं दोस्तों प्रिंटर, क्योंकि प्रिंटर तो ऐसा है ना कि प्रिंट हमें करके देता है कागज़ पर, तो ये हमें आउटपुट दे रहा है, हमें इसे कोई सूचना नहीं दे रहे हैं, बल्कि अपने आप हमें प्रिंट करके दे रहा है मॉनिटर, जो कि हमें डेस्कटॉप पर चीज़ें दिखाता है। तो जो हमें चीज़ें दिखाए, जो हमें चीज़ें अपने आप दे, तो वो क्या है? आउटपुट डिवाइस हैं। तो देख लेते हैं भाई आउटपुट डिवाइस का उदाहरण कौन सा है। तो इसमें आप ऑप्शन नंबर ए देखिए सॉफ्टवेयर। तो दोस्तों सॉफ्टवेयर ना तो इनपुट डिवाइस है और ना ही आउटपुट डिवाइस, बस केवल आपको फंसाने के लिए ये ऑप्शन दिया हुआ है। तो इस प्रकार से ये सीधा सा कैंसिल हो जाता है। बी ऑप्शन देखिए स्कैनर। स्कैनर दोस्तों इनपुट डिवाइस का उदाहरण है, ये आउटपुट डिवाइस का उदाहरण नहीं है, तो ये भी कैंसिल हो जाता है। सी ऑप्शन देखिए टैप। तो दोस्तों टैप क्या है? ये भी एक इनपुट डिवाइस है, तो ये भी कैंसिल हो जाता है। अब बात करते हैं डी ऑप्शन की, प्लॉटर। तो दोस्तों प्लॉटर क्या है? एक आउटपुट डिवाइस है। जी हाँ दोस्तों, प्लॉटर एक आउटपुट डिवाइस है। यदि मैं बात करूं कि प्लॉटर होता क्या है, सर आप पूछोगे ना प्लॉटर क्या कार्य करता है, ये हमें कैसे सूचना प्रदान करता है बिना किसी सूचना दिए, तो मैं आपको बता दूं प्लॉटर का कार्य प्रिंटर की तरह होता है। लेकिन दोस्तों यदि आपको हाई ग्राफिक्स वाले प्रिंटिंग करानी है ना, तो आप प्लॉटर का यूज करोगे। किसका यूज करोगे? प्लॉटर का यूज करोगे। तो ये भी एक आउटपुट डिवाइस है, ये भी एक आउटपुट डिवाइस है। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर डी देखिए प्लॉटर दे रखा है, ये यहाँ पर आउटपुट डिवाइस का उदाहरण होने वाला है। दोस्तों तो अब आप 16वें प्रश्न के आगे 17वां प्रश्न देखिए। इसमें आपको यह बताना है कि सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा होता है। सुपर कंप्यूटर जो है वो सबसे तेज कंप्यूटर होता है। तो इसमें आप ऑप्शन नंबर डी देखिए, सुपर कंप्यूटर आपको दे रखा है जो कि सबसे तेज कंप्यूटर है। तो 17वें का जो डी ऑप्शन है वो दोस्तों बिल्कुल करेक्ट आंसर है, वो होने वाला है।
तो चलिए अब हम अपने पेपर का अगला प्रश्न देखते हैं 18वां, जिसमें आपसे पूछा गया है एमएस वर्ड में किस ऑप्शन के द्वारा डॉक्यूमेंट को ऑटोमेटिक रूप से फॉर्मेट कर सकते हैं। दोस्तों तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि एमएस वर्ड के अंदर क्या बनती है, एमएस वर्ड में बनती है डॉक्यूमेंट। ठीक है, अब इस डॉक्यूमेंट को आपको ऑटोमेटिक रूप से फॉर्मेट करना है। तो ऑटोमेटिक रूप से फॉर्मेट करने का मतलब ये हुआ कि आपको डॉक्यूमेंट के अंदर जो टेक्स्ट होते हैं ना, जैसे कि टेक्स्ट में लिख रहा हूँ ABCD, ठीक है, ये टेक्स्ट हैं। तो ये जो हमारे पास में टेक्स्ट हैं, इनका यदि आप कलर है वो बदलना चाहते हैं, नीला पीला हरा करना चाहते हैं, या फिर इसके फ़ॉन्ट बदलना चाहते हैं, एरियल, काफ़ी तरह के फ़ॉन्ट आते हैं वो बदलना चाहते हैं, ठीक है, और साथ में फ़ॉन्ट साइज़ बदलना चाहते हैं। तो ये जो ऑटोमेटिक रूप से फॉर्मेट करने का कार्य है, वो किस ऑप्शन में करोगे आप एमएस वर्ड के। तो दोस्तों ये जो हमारे पास में ऑटोमेटिक रूप से फॉर्मेट करने का कार्य होगा, वो कौन से ऑप्शन में होगा, स्टाइल ऑप्शन में होगा। ठीक है ना, तो इस प्रकार से दोस्तों 18वें का जो ए ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए अब हम 18वें प्रश्न के आगे 19वां जो प्रश्न है उसे देखते हैं, जिसमें आपसे पूछा गया है कि प्रिंटर उत्पादन की गुणवत्ता को किसमें मापा जाता है। तो दोस्तों आपको सबसे पहले यहाँ पे गुणवत्ता का मतलब पता होना चाहिए। गुणवत्ता को इंग्लिश में कहते हैं क्वालिटी। क्या कहते हैं दोस्तों, क्वालिटी। जिस प्रकार से आप दूध की क्वालिटी नापते हो, भाई दूध अच्छा है या फिर खराब है, उसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पर प्रिंटर उत्पादन की क्वालिटी है उसको भी जांचा जाता है। उस यूनिट का नाम है DPI। क्या नाम है दोस्तों, DPI। आप यहाँ पर बी ऑप्शन देखिए, DPI आपको दिखा हुआ मिल जाएगा। इसमें जो D है इसका मतलब डॉट्स होता है, ये जो P है इसका मतलब पर होता है, और यहाँ पर जो I है इसका मतलब इंच होता है। यानी कि डॉट्स पर इंच क्या है, DPI की बिल्कुल करेक्ट फुल फॉर्म है। और दोस्तों आपके RSAT एग्जाम में 1 या 2 फुल फॉर्म पक्की पूछी जाएगी, इसलिए इस फुल फॉर्म को याद कर लीजिएगा। दोस्तों अब आप कहोगे कि सर प्रिंटर उत्पादन की गुणवत्ता DPI क्यों है, तो मैं आपको बता दूं, आप दुकान से जो प्रिंटर के द्वारा प्रिंट कटवाते हो ना, ये जैसे कि आपका पेज है, आपका प्रिंट निकल गया, उसमें और कुछ नहीं होता, डॉट्स होते हैं। अब जितने ज़्यादा डॉट्स होंगे, ठीक है ना, जितने ज़्यादा डॉट्स होंगे उतना अच्छा प्रिंट आएगा। तो 19वें का जो बी ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है।